एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कृपा। सो आज हम बात करेंगे D10 तो कैसे करेंगे, और मैं आपको उसमें 3-4 ब्रांड भी बताऊंगी और सबसे बेस्ट कौन सा है जो मैं पर्सनली मुझे पसंद है, और मैं कौन सा ज़्यादातर अपनी स्किन पे भी करती हूँ और अपने क्लाइंट पे भी करती हूँ। इस टाइम में आपको होम यूज़ कैसे कर सकते हैं आप पर्सनली, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप सीख सकते हैं उससे, और कभी भी आपको रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। और ये हम कब रिपीट करें, अगर आप चाहे तो एवरी 20 to 25 डेज में आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली सैलून में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर रागा का वो सजेस्ट करते हैं कि रागा का आप D10 कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। सेकेंड है नेचर्स का, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। और अभी नंदिनी का भी मैंने लाया हुआ है, तो वो मैं कभी कभार वो भी कर लेती हूँ। मैं स्किन अकॉर्डिंग भी ज़्यादातर जाती हूँ, और JBC करके मुझे यहाँ पर एक ब्यूटी शॉप से बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका भी, JBC। और जब मैं नेचर्स मैंने स्टार्ट किया है करना, तब से मैं नेचर्स का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि नेचर्स का जो रिज़ल्ट मुझे मिलता है वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही ड्यूई फिनिश मिलता है। जैसे हम आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरी स्किन पे कि कितनी डल है मेरी फेस और स्किन, और मुझे टैनिंग भी बहुत हो चुका है स्किन पे, फॉरहेड पे है ऑलमोस्ट, यहाँ चिक के पास है, और मुझे नेचुरली पिगमेंटेड भी मेरी स्किन है। तो वो अगर आप मेरा रिजल्ट देखेंगे तो वो दुगना हो चुका है। अगर मैं उसके ऊपर फेशियल भी अगर करूँगी तो वो और दुगना हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको D10 का ही पूरा प्रोसेस बताऊंगी, तो आप D10 पूरा देखिएगा। और नेचर्स का ऐसा ब्रांड है, रागा ऐसी ब्रांड है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। हम आप जैसे नेचर्स का यूज़ करेंगे, उनकी स्किन पे टैनिंग बहुत हो चुकी है आपके क्लाइंट के स्किन पे, लाइक उनका पिगमेंटेड हो चुका है स्किन, और जैसे हम ब्लीच भी करते हैं तो हम इसीलिए ही करते हैं कि उनका जो अनइवन स्किन हो चुका है वो इवन हो जाए। तो D10 भी ऐसा ही काम करता है, जैसे आप अनइवन स्किन को इवन कर रहे हैं। ट्रॉली सेट करनी रहती है या आप घर पे भी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपका आएगा क्लींजिंग मिल्क। मेरे पास प्रोफेशनल रियल का है। मैंने यहाँ नॉर्मल ब्यूटी सेंटर से ही लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नॉर्मल फ्रूट में ही लिया है, तो फ्रूट मिक्स है, तो मैं उससे वो पहले पूरा स्किन, जो भी अगर आपका क्लाइंट आ रहा है, अगर आप खुद पर भी कर रहे हैं, तो अपना स्किन पहले आप क्लीन करेंगे क्लींजिंग से। उसके बाद आप नॉर्मल मसाज करेंगे क्लींजिंग के 2-3 मिनट्स आप नॉर्मली मसाज कीजिए। आप ब्लीच या जो भी आपका ब्लीच है, रागा का है या कोई भी आपको जो पसंद है, जो आपके नियर बाय आपको मिल जाता है, वो आप यूज़ कीजिए। तो मैं अभी नेचर्स का ही करूँगी, क्योंकि मैं 15 to 20 मिनट्स अपने स्किन पे रहने दूँगी। और उसके बाद मैं उसे नॉर्मल वाटर से या नॉर्मल टिश्यू से वेट करके मैं उसे वाइप ऑफ कर लूँगी। उसके बाद मैं नॉर्मली टोनर लगाऊंगी। मेरे पास गुड वाइब्स का है, गुड वाइब्स का भी बहुत अच्छा टोनर है। टोनर लास्ट में लगा दूंगी, और फिर नॉर्मली अब वो स्किन पे नॉर्मल सेट होने दूंगी। और ये ऑल स्किन टाइप है, ऐसा नहीं है कि आप कोई नॉर्मली स्किन पे कर रहे हो। और रागा भी ऑल स्किन टाइप है। दूसरे D10 भी रहते हैं स्किन अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ज़्यादातर D10 में इतना नहीं देखा है कि स्किन अकॉर्डिंग हो। मैंने शाइनर और ब्लीच में ऐसे देखा हुआ है कि अलग अलग स्किन पे कभी कभी आता है, लेकिन ये आप ऑल स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। और 15 to 20 मिनट्स आप देंगे तो ऐसा भी नहीं है आपके जो जैसे ब्लीच से स्किन पे हेयर जो रहते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका गोल्डन होगा, आपको नॉर्मली जो स्किन टेक्सचर है जो वैसा ही रहेगा। इतना है कि आपका जो अनइवन स्किन है वो इवन हो जाएगा, और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, और आपके कोई भी कमेंट्स रहेंगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए हम अपना ये डेमो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए D10, उसके बाद चाहिए क्लिनजिंग मिल्क, उसके बाद चाहिए हमें एक फेशियल बैंड जो हम हेयर पे लगाएंगे, फिर एक टोनर, एक एप्लीकेशन ब्रश, एक नैपकिन और बाउल विथ डिस्पोजेबल टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, और हम अभी नेचर्स से करेंगे D10।
क्योंकि ज़्यादातर मेरी स्किन पे मैं नेचर्स का ही रिपीट करती हूँ एवरी 25 डेज पे, और मुझे बहुत ही सूट करता है ये, और मेरे क्लाइंट्स पे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो चलिए सबसे पहले मैं बैंड बांध लूँगी अपनी फॉरहेड पे, जिससे मुझे कोई हेयर इरिटेट ना करे या कोई हेयर पे प्रोडक्ट ना लग जाए। अब मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, हम सबसे पहले क्लींजिंग करेंगे हमारी स्किन पे। सबसे पहले मैंने इतना प्रोडक्ट लिया हुआ है। पहले सर्कुलर मोशन में आपको नॉर्मली ही क्लींजिंग करना है आपका फेस। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर स्टेप लेने हैं, लेकिन डर्ट फ्री होना चाहिए आपका फेस। ये आप अगर चाहे तो आपकी टैनिंग अगर बैक पे है, नेक पे भी है, तो आप लगा सकते हैं उसे। अभी मैंने टी शर्ट हाई नेक पहना है तो मैं ज्यादातर नेक तक नहीं जाऊंगी, हाफ नेक तक मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं वहां तक जाऊंगी। लेकिन अगर हो सकता है तो आप अपने क्लाइंट को, या अगर आप पर्सनली भी यूज कर रहे हैं तो नेक पर थोड़ा सा लगाए, क्योंकि हम नॉर्मली 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही नॉर्मल मसाज करके जो डर्ट है, जो क्लींजिंग करना है हमें नॉर्मल आप कर सकते हैं। चलिए अभी ये मेरा हो चुका है। यहाँ पर क्लींजिंग का स्टेप मैं नॉर्मली डिस्पोजेबल वाइप लूँगी, जो पानी में मैंने सिर्फ वेट किया हुआ है डिप करके, और मैं ये सब वाइप कर दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लगाना। चलिए मेरा एप्लीकेशन हो गया है अभी, तो मैं इसे अभी 15 मिनट्स ऐसे ही रहने दूंगी, और 50 मिनट्स के बाद इसे वाइप कर दूंगी। चलिए 15 मिनट्स हो गए हैं और मैं अपना ये रिमूव कर लेती हूँ D10। वापस से मैंने अपना जो डिस्पोजेबल टिश्यू है उसे वेट कर लिया है, और पूरा मैं रब करके निकाल लूंगी। और कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ड्राई स्किन हो गई है, तो अपना आप हाथ वेट कीजिए, ऐसे पहले नॉर्मल मसाज कर लीजिए, और ये सब जो प्रोडक्ट है उसे लूज कर लीजिए ऐसे, फिर आप कर सकते हैं। मुझे अभी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं पहले उसे लूज कर लूंगी। और वापस अपना टिश्यू वेट करके लेकिन अगर आप भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे, या आप फेशियल के पहले भी ये करेंगे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है फेशियल का भी। अगर सिंगल ही आप ये कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। और अभी मैं यहाँ से कहीं भी बाहर जा रही हूँ और आपके क्लाइंट है, वो आपके पार्लर से बाहर जा रहे हैं, तो मैं गुड वाइब्स का टोनर लगा लूंगी,
मुझे बहुत पसंद है और मैं ज़्यादातर रोज़ ही लेती हूँ। उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ही पसंद है। सो आपने देखा पूरा कैसे मैंने डेमो दिया है आपको। प्लीज़ आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो आपके कोई भी क्वेश्चन रहेंगे डेमो देखने के बाद, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं घर पे, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ डू कमेंट। फेशियल के पहले या नॉर्मली भी अगर आप अपने स्किन पे या फिर अपने क्लाइंट के स्किन पे अगर आप उनको ये करके देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका फेशियल भी कुछ अलग से ही निखर के आएगा। तो मैं ज़्यादातर जब भी मेरे सैलून पे क्लाइंट आते हैं तो मैं उन्हें ज़्यादातर पहले डिटेन का ही प्रीफर करती हूँ कि आप डिटेन करवाएं। आपको ये अगर आपका कुछ भी टैनिंग है या स्किन डल हो चुका है तो आपको बहुत ही फ़ायदे करेगा उससे, और आपका रिजल्ट भी फेशियल का दुगना आ जाएगा। तो मैं अपने क्लाइंट को ज़्यादातर डिटेन का ही सजेस्ट करती हूँ कि आप डिटेन लिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको परचेज़ करना है। इसमें छोटा सा भी आता है इसका कंटेनर, तो आप वो भी पहले ट्रायल के लिए मंगा सकते हैं। उसके बाद आप चाहिए तो बड़ा या जैसे आपको लगे वैसे बाय कर सकते हैं। और तो मेरी भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर मैं आपको कर दूंगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।